जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग इस वीडियो में व्हीटस्टोन नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन नेटवर्क है क्या? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेसिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज के फॉर्म में, और ऐसे रखे होते हैं कि अगर ये बैलेंस हो जाए सर्किट, देन पोटेंशियल अक्रॉस B इज सेम एज द पोटेंशियल अक्रॉस D। VB इज इक्वल्स टू VD। देन इसके बीच में जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन। मतलब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो। ये चीजें तो व्हीटस्टोन नेटवर्क है क्या? बाय डेफिनेशन अगर हमें लिखना हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि व्हीटस्टोन नेटवर्क is the arrangement of four resistances such that if they are balanced, then the potential across their terminals must be zero। तो ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मतलब मैंने बता दिया कि चार रेसिस्टेंसेस हैं। तो यहाँ पे ये रेसिस्टेंसेस है P, रेसिस्टेंस Q, रेसिस्टेंस R एंड S। आई विल डू वन थिंग, मैं यहाँ पे R इसको डाल देता हूँ, S इसको डाल देता हूँ। दैट डज नॉट मैटर एक्चुअली, इससे कोई मतलब नहीं निकलता। बट अगर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि ऑर्डर मैं रखना चाहता हूं 1 2 3 4, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। अगर ऐसे रेसिस्टेंसेस है तो ऑर्डर याद रखना 1 2 3 4। ऐसे ऑर्डर में अगर चार रेसिस्टेंसेस हैं और इनके जो दो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे B एंड D डायगोनल्स हैं, उनके बीच में हमने रखा है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस इज कैपिटल G एंड करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज IG। अब सबसे पहले हम लोग इसके सर्किट को समझ लें। ये रेसिस्टेंसेस चार हैं, ये हमने समझा दिया। उनके डायगोनल्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर प्लेस किया जिसका रेसिस्टेंस कैपिटल G है एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज IG। IG इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो और हमने यहाँ पे एक सोर्स ऑफ EMF रखा है। जैसे इसकी K को हम लोग क्लोज करेंगे, राइट, तो इसके अंदर EMF के द्वारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस इज करंट I। ये करंट I यहाँ तक है, राइट, यहाँ भी करंट I है, बट यहां से करंट I जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हमें एक चीज मिल गया कि जो टोटल I है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये रीचिंग द जंक्शन और ये लीविंग द जंक्शन। तो इट विल बी I1 प्लस I2। एक इक्वेशन तो हमें यहां से मिल चुका है। अब हम लोग देखें तो I1 यहां से जा रहा है, बट यहां पे पहुंचने के बाद उसमें से एक करंट IG इधर निकल गया। IG इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो IG इधर निकल गया। अब I1 में से IG निकल गया तो यहाँ क्या करंट बचा? इट इज I1 माइनस IG। और यहाँ पे देखें इस पॉइंट D पे, तो D पे क्या हो रहा है? यहां से करंट आ रहा है IG और यहां से करंट आ रहा है I2। तो दोनों मिलके इधर जो करंट जाएंगे वो क्या होगा? I2 प्लस IG, राइट। तो ये हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या हम ऐसा बोले कि हमने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया, इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। अब हम मेन बात करेंगे, इसमें हम किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करें, लूप लॉ। तो हमें दो लूप मिला है, A B D A। लूप ABD है, so I will write in loop ABDA, in loop ABDA। इस लूप में ABDA में मैं कैलकुलेशन ऑर्डर डिसाइड करता हूं, और कैलकुलेशन ऑर्डर हम कुछ ऐसा ले लेते हैं। मैं कैलकुलेशन ऑर्डर ऐसा ले लेता हूं। अब ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वो हम देख लेंगे। सॉरी, इट इज लाइक दिस, राइट। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है तो क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया।
यहाँ पे भी मैं अपने ऊपर रहिए, हम क्लॉकवाइज लेना चाहें या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों चलता है, ठीक है। अब इसमें भी मैं वही सेम ऑर्डर ले लेता हूं क्लॉकवाइज का, राइट, क्लॉकवाइज का ले लिया। तो जब मैं बात कर रहा हूं लूप ए बी डी ए बी डी ए की, तो ए बी डी ए और हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर में ये पार्ट, अगर मैं R1 की बात करूं, R1 रेसिस्टेंस का, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और कैलकुलेशन ऑर्डर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आई विल टेक दिस पॉजिटिव, I1 R1 पॉजिटिव हो गया, सो हमें मिला प्रोडक्ट ऑफ I1 R1 विच इज पॉजिटिव। अब यहां पे देखें अक्रॉस BD, तो करंट एंड हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर का डायरेक्शन ऐसा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या आएगा, IG इंटू जी, सो हमें मिला प्लस IG इंटू कैपिटल जी, राइट। अब इस पार्ट में देखें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है बट हमारा कैलकुलेशन ऑर्डर ऐसा है, तो दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, तो माइनस I2 इंटू R3, माइनस I2 इंटू R3 इक्वल्स टू 0, राइट। आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1, या मैं इसी में कंडीशन अप्लाई कर दूं कि व्हेन द सर्किट इज बैलेंस्ड, अगर सर्किट बैलेंस्ड हुई तो पोटेंशियल, यहां मैंने बता दिया कि व्हेन सर्किट इज बैलेंस्ड, when circuit is balanced तो हमें क्या मिलेगा, VB is equals to VD, देन अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0, अगर V 0 हो गया तो I मस्ट बी 0, देन I will say कि IG becomes 0, therefore IG becomes 0, ये कंडीशन याद रखना है। और हम पहले से मान के चल रहे हैं कि ये व्हीटस्टोन नेटवर्क 4 रेसिस्टेंसेस का ऐसा एक अरेंजमेंट है जिसमें ये हमें ये ढूंढना होता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो तभी आएगा जब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा, व्हेन VB is equals to VD, then IG will be 0। तो इन बैलेंसिंग कंडीशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं, हम यहाँ पे अभी डाल सकते हैं कि इन बैलेंस्ड कंडीशन जब ये बैलेंस्ड होगा देन IG becomes 0, और IG 0 हुआ तो ये टर्म क्या हुआ, therefore ये IG वाला टर्म निकाल दो, तो हमें मिला I1 R1 माइनस I2 R3 इक्वल्स टू 0, सो I1 R1 is equals to I2 R3, and from here I can say I1 by I2, I2 को नीचे ले लिया, is equals to R3 by R1। I will take it as equation number 1, right। अब हम लोग दूसरे लूप की बात करें, दूसरे लूप की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा लूप हमने क्या लिया है, BCDB, कौन सा, BCDB। तो इन लूप BCDB BCDB में हमें क्या मिलेगा, BCDB में अकॉर्डिंग टू दैट वन कि करंट एंड कैलकुलेशन ऑर्डर सेम है, बट करंट यहां पे क्या है, I1 माइनस IG इंटू R2। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव लेना है, तो ये है हमारा I1 माइनस IG इंटू रेसिस्टेंस इज R2, रेसिस्टेंस R2 है, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब चले हम इस पार्ट में आए, तो यहां हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है और कैलकुलेशन ऑर्डर ऐसा है, तो दोनों अपोजिट हैं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, और नेगेटिव लेना है तो करंट यहां माइनस में हम डाल देते हैं, सो माइनस I2 प्लस IG इंटू यहां का रेसिस्टेंस R4, राइट, R4। और
इस पार्ट में चले हम लोग, तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कैलकुलेशन ऑर्डर दोनों अपोजिट है, तो माइनस आई जी इंटू जी, माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू 0। वापस से इन बैलेंसिंग कंडीशन इफ आई जी इज 0, तो मैं डायरेक्टली डाल रहा हूं कि एट आई जी इज इक्वल्स टू 0। जब ये कंडीशन हो कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, वही हमें ढूंढना होता है प्रैक्टिकल के थ्रू। प्रैक्टिकल्स के टाइम जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें टैप करके हमें ये देखना होता है कि कहां पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो एट आई जी इज इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, अभी जहां जहां आई जी है उसको हम 0 कर लें, तो I1 इंटू R2 मिल गया, I1 इंटू R2, राइट, माइनस I2 इंटू R4, I2 इंटू R4, और ये बाकी तो 0 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो हमें मिला I1 R2 इज इक्वल्स टू I2 R4, इसको हमने इधर ले लिया, पॉजिटिव हो गया। अब क्या चाहिए, हमें चाहिए, हमने यहाँ I1 बाई I2 निकाला, यहां भी हम लोग वही कर लेते। सो I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू R4 बाई R2। आई विल टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम देखें 1 और 2 में दोनों के LHS क्या हैं, दोनों के LHS जो हैं वो सेम है। तो अगर LHS सेम है तो इनके RHS को हम कंपेयर कर सकते, कंपेयर कर देते। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा R3 बाई R1 इज इक्वल्स टू R3 बाई R1 जो यहां पे है इज इक्वल्स टू R4 बाई R2, R4 बाई R2। अब मैं R1 अगर इधर ले लूं, R4 इधर ले लूं, तो मुझे मिल जाएगा R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4, राइट, ये पार्ट मिल गया। अब ऐसे भी देखें, अगर हम लोग ऑर्डर में लेंगे तो ये रेसिस्टेंस का ऑर्डर हमें कैसा मिला, R1 R2 R3 R4, तो R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4। तो ऑर्डर कभी भी हमें ऐसा लेना 1 2 3 4, नॉट 1 2 3 4, ऐसा नहीं लेना है। क्या लेना हमें, 1 2 3 4, दिस ऑर्डर विल बी कंसिडर्ड। तो ये हमने प्रूफ कर दिया व्हीटस्टोन नेटवर्क, और पूरा डेरिवेशन हमने व्हीटस्टोन नेटवर्क का आपको बता दिया इस वीडियो में। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।